Shri Prakash Chik Baraik ji, need for adequate minimum support price for farmers across the country. थैंक यू सर, थैंक यू वाइस चेयरमैन सर। किसान के उचित एमएसपी की तत्कालीन आवश्यकता। मैं सदन का ध्यान किसान के उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अत्यंत आवश्यकता के ऊपर आकर्षित करना चाहता हूं। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है सर, लेकिन हमारे किसान अभी भी अस्थिर बाजार मूल्य, बढ़ती उत्पादन लागत एवं आर्थिक संकट से जूझ रही है। 2006 में डॉक्टर एसएम स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग ने सभी फसलों के ऊपर एमएसपी के उत्पादन भरित औसत का 50% निर्धारित करने का सिफारिश किया था। इस फॉर्मूले को C2+50 कहा जाता है, जिसमें कुल उत्पादन मूल्य, लागत, भूमि की अनुमतित किराया एवं ब्याज शामिल होता है, जिसमें किसान को उचित लाभ एवं वित्तीय स्थिरता मिल सके। 2022 में राज्यसभा के प्रश्नकाल में केंद्र सरकार ने जो जवाब दिया था, जो इन सिफारिशों को पालन करेगी एवं एमएसपी के उत्पादन की कुल 1.5 गुना निर्धारित करेगी। हाल में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति 2024-25 की सीजन में 14 खरीफ फसलों की एमएसपी मंजूर किया गया। हालांकि सरकार दावा करती है कि वह एमएसपी के उत्पादन लागत की 1.5 गुना निर्धारित करती है, लेकिन वास्तविक में यह गणना A2+FL पर आधारित है, ना ही C2 पर। 13 फरवरी 2024 पंजाब एवं हरियाणा में किसान एमएसपी के कानून के लिए आंदोलन किए, जिसमें दुर्भाग्यवश 22 किसान, जिसमें 2 महिलाएं शामिल थी, उनका मृत्यु हो गया सर, एवं 160 से अधिक किसान घायल हुए, जिसमें दिल्ली में प्रवेश करने के लिए आंसू गैस एवं पैलेट गन का निशाना किया गया। एनसीआरबी के अनुसार में भारत के हर दिन 30 किसान आत्महत्या करते हैं एवं 2022 साल में आत्महत्या लगभग बढ़कर 10% महिलाएं थी। किसान को जलवायु परिवर्तन में असंगत सरकारी व्यापार नीति के कारण लगातार बढ़ती अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं, तत्कालीन फसलों में एमएसपी उत्पादन की भरित औसत लागत का 50% बढ़ाया जाए एवं एमएसपी कानून की गारंटी सुनिश्चित किया जाए सर।